दुग्धा गोपाल नंदना। हाँ, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। तो गुरुजी ने बताया शिष्य को, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। इसका अर्थ था सारे उपनिषदों का सार निकाला गीता, और अर्जुन को बछड़ा बना करके गीता रूपी गाय का दूध भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को पिलाया। और उसका जो उच्चिष्ट दूध है, जैसे गाय का दूध अगर 12 लीटर निकला, 5 लीटर अगर बछड़ा पी गया तो 7 लीटर समाज के लिए होता है। तो भगवान ने सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, इस नंदन गोपाल कृष्ण ने उस गीता रूपी सारे उपनिषद 108 उपनिषदों का सार गीतोपनिषद निकाला, और जिसका दूध किसको पिलाया? अर्जुन को। और उसका उच्चिष्ट दूध आज पूरा समाज गीता पाठ कर पढ़कर पी रहा है। तो गुरुजी ने शिक्षा दी, शिष्य चुपचाप बैठा हुआ है। शाम की कथा में आया, बोला गुरुजी एक प्रश्न है। बोले क्या? आपने गीता की कथा तो सुनाई, लेकिन ये समझ नहीं आया वो 2 गधे कौन थे? 2 गधा गोपाल नंदना, वो 2 गधे कौन थे? गुरुजी बोले गधे की तो चर्चा नहीं। बोले आप बोले ना सर्व उपनिषदों गावो 2 गधा गोपाल, दुग्धा था, वो बोले 2 गधा। गुरुजी बोले हाँ वो 2 गधे हमें मिल गए। बोले कौन? बोले एक तुम और एक हम। वो तुम हो गधे, जिसको मैं बता रहा हूं दुग्धा यानी दोना, दोहन करना। तो ऐसे प्रश्न करते हैं। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, बोले मैंने एक जगह कथा करी, तो कथा के दौरान मैंने बोला मान लीजिए मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने चारों बच्चों को समान संपत्ति बांटी। ऐसे करके एक प्रवचन के दौरान उदाहरण प्रस्तुत किया। अब महाराज जी बोले मैं जप करने के लिए टहल रहा था कथा के बाद, तो 2 भक्त आपस में चर्चा कर रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी दूसरे से कहे तुम तो कहते थे ब्रह्मचारी है, ये तो बोले मेरे 4 बच्चे। तो महाराज में सुन लिए वो बात को, तो अंदर दोनों की बात सुन रहे थे। वो कह रहे थे नहीं नहीं, वो तो ब्रह्मचारी से सन्यासी हुए, गृहस्थ तो थे ही नहीं। कह रहे वो बोले मान लो मेरे 4 बच्चे, में इतनी गंभीरता से बोले मैं तो मान लिया कि उनके 4 बच्चे। मतलब उदाहरण देते मान लीजिए, बोले हम मान लिए, मान लो कि मेरे 4 बच्चे। तो कभी कभी लोग इस तरह से उस प्रश्न न पूछने के कारण अपने आप से एनालिसिस करते हैं। जैसे एक श्लोक आता है रामचरितमानस में, बोला गया रामचरितमानस में कि होए वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो क्या इसका कवि ने क्या इसका अनुवाद निकाला अपनी मर्जी से। अब वो भी अनुवाद है, गीता के कई अनुवाद मिलेंगे। लोगों के घर जाओ बोलो गीता पढ़ो, बोले हम पढ़ रहे हैं। कौन सी गीता दिखाई? अंदर ना कृष्ण है ना अर्जुन। ये कौन सी गीता है? ये मैंने लिखी है। एक लंबे बाल का व्यक्ति मिला मुझे, बोला मैंने गीता लिखी है। तो मेरे प्रवचन के बाद बोला मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं। मैं ही गीता तो कभी नहीं बोलूंगा। बोले नहीं नहीं मुझे आप अर्जुन जैसे दिख रहे हैं। मैं कहा फिर कृष्ण कौन है? बोला मैं। लंबे बाल थे, सफेद रंग के, राइटर है, गीता लिखी है उसने। तो उसमें न कृष्ण है न अर्जुन है, काव्य रूप में कविताएं लिखी हैं गीता से उठा करके, कॉपी पेस्ट, उसमें कवि बन गए हैं वो। तो ऐसे नहीं होता है। तो श्लोक है होए वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो राम ने लिख के रखा है, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अब इसका अनुवाद क्या लिख रहे हैं कि 2 चिड़िया, कोकरी यानी चिड़िया, एक डाल पर बैठी और तर्क कर रही हैं आपस में कि हो कैसे होता है, कर्म होता है नहीं होता है, कर्म सिद्धांत है नहीं, दोनों की चर्चा हो रही है। और वो जो शाखा है जिस पर बैठी है वो शाखा बढ़े जा रही है अपने आप इस तर्क से। को करी तरक और बढ़ावे शाखा, शाखा बढ़ रही है। ये मतलब है इसका। ऐसे ऊट पटांग उदाहरण लिख करके भागवत चल रही हैं और गीता चल रही है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं जिनको श्रील प्रभुपाद जी की शरण मिल गई है। इसलिए इस भागवत जो कौन से आती है, इसके अलावा कुछ और पढ़ेंगे तो फिर आप तर्क की शाखाएं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ की शाखा समाप्त हो जाएगी, अंदर बीज, और शाखाएं बढ़ेंगी पेड़ों की। तो एज इट इज, इसलिए प्रभुपाद ने बोला भगवत गीता यथारूप, जैसा आप चाहते हैं भगवान वो हमें समझाने के लिए, तो वो हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारा बड़ा धन्यवाद देना चाहिए श्रील प्रभुपाद को कि हमको सारे ग्रंथ दिए, लेकिन हम ऐसे हैं ना ग्रंथ पढ़ते हैं ना उन ग्रंथ के बारे में पूछते हैं। आप में से कितने लोग जो डेली प्रश्न करते हैं, डेली की एक प्रश्न तो करूंगा आज, करते हैं क्या? यही प्रश्न करते हैं एकादशी पे टमाटर खा सकते हैं कि नहीं, गाजर इस्कॉन में अलाउड है, राधा कुंड में तो मना करते हैं,
काला तिलक लगाएं कि सफेद तिलक लगाएं? अरे भैया भक्ति का प्रश्न पूछ लो। विदुर जी पूछ रहे हैं, एक भी भागवत में श्लोक आ रहा है जहां पूछ रहे तिलक कौन से रंग का लगाएं? सारे के सारे जितने ग्रंथों की उत्पत्ति हुई प्रश्न से हुई। परीक्षित ने प्रश्न किए, सुखदेव भागवत बोले। सुखदेव ने प्रश्न किए, वेदव्यास भागवत बोले। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण गीता बोले। आप प्रश्न उठपटांग करेंगे तो उठपटांग उत्तर पाके चले जाएंगे, जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। तो यहां पर सीखना चाहिए विदुर जी का जो प्रश्न है, अत्रि मुनि की पत्नी किस प्रकार उत्पन्न की है। और श्रील प्रभुपाद जी ने यहां विष्णु के आगे परमात्मा शब्द का इस्तेमाल किया है, और बाकियों में ब्रह्मा और शिव लिखा है। यानी अगर कोई परम आत्मा है तो केवल भगवान विष्णु है, औरों के आगे नहीं लिखा भगवान। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, कई बार लोग पूछते हैं हम शिव पुराण को माने कि भागवत पुराण को माने। आप देखिए, एक बड़ा सुंदर सा उत्तर आप किसी को भी दे सकते हैं अगर कोई ऐसा बोले। वैसे तो बहुत सारे उत्तर हैं कि 17 पुराणों के आखिरी में वेदव्यास जी ने भागवत पुराण लिखा नारद मुनि की कृपा से। वासुदेवम कथा न अनुवर्णिता, तुमने अभी तक वासुदेव की कथा का वर्णन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे हृदय में संतुष्टि नहीं हुई है। तब नारद जी के कहने पर उन्होंने भागवत पुराण लिखा। लेकिन अगर शिव पुराण में शिव जी का उपदेश है, गरुण पुराण में गरुण को उपदेश है, तो इस भागवतम का नाम कृष्ण पुराण रखना चाहिए था, कृष्ण पुराण। लेकिन नाम क्या रखा? औरों का क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहीं पर भगवान की चर्चा है, और पुराणों में देवताओं की चर्चा है। ये बात भी स्थापित होती है कि नहीं? वरना इसका नाम कृष्ण पुराण होता। भाई विष्णु पुराण में विष्णु की चर्चा, गरुण पुराण में गरुण की चर्चा, शिव पुराण में शिव की चर्चा, देवी भागवत में देवी की चर्चा, तो इस भागवत का नाम कृष्ण भागवत या कृष्ण पुराण होना चाहिए। इसका नाम श्रीमद् भागवत क्यों हो गया? बोले क्योंकि भागवत में केवल भगवान की चर्चा है, बाकी पुराणों में देवताओं की चर्चा है। ये बात स्थापित हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.